गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। आज संडे है और मैं चाहता नहीं था कि मैं सेशन को मिस करूं। हालांकि संडे को वैसे भी मैं लेट आता हूं आपके मॉर्निंग मोटिवेशन में। मेरे मन में कुछ बात थी, जो बात मैंने कल महसूस किया। और जब मैं कल अपने कमांडर स्टॉक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, इसमें जावेद सर भी थे, चिन्मय सर भी थे, संजय सर, अमर सर, में है ना, हम लोग एक बैच खत्म हो गया, टारगेट बैच का बैच खत्म होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि भाई बैच खत्म होने के बाद बच्चों को कैसे जो है वो रिवाइज करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ऐसी बात इसी दौरान रिकॉर्डिंग के पहले मैंने जावेद सर से पूछा, बोला कि सर, जावेद सर से ऐसी बात चल रही थी हम लोगों के बीच में कि बायोमेंटर्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए हम लोग को। तो किसी ने सजेशन दिया कि आप भी ऑफलाइन सेंटर ओपन कर लीजिए। किसी ने सजेशन दिया कि भाई अपने को जो है वो एक डिफरेंट हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहिए। तो तमाम सजेशन चल रहे थे हम लोगों के बीच में। और मैंने एक ही बात फंडामेंटल कही कि मैंने कहा कि देखो, ऑफलाइन सेंटर खोलना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम चाहे तो भोपाल में, इवन कोटा के अंदर, या हम पटना के अंदर कहीं भी हम ऑफलाइन सेंटर खोल सकते हैं, जहां पर बच्चे आकर जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है कि ऑफलाइन सेंटर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब जब भी कभी ऑफलाइन सेंटर खोलेंगे तो मतलब आपको एक जो है वो फीस, जो भी फीस रखनी पड़ेगी, वो आपके ऑनलाइन की फीस से कई गुना ऊपर होगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं उसके बगैर तो फिर सर्वाइव भी करना मुश्किल है ना। बस चलाओगे कैसे सेंटर को आप, है ना। प्रमाइसिस होता है, उसके मेंटेनेंस, उसके बिल्स होते हैं, उसके रेंटल्स होते हैं, फिर फैकल्टीज जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट एक एक बैच में रखने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मैंने जब बात चल रही थी ऐसी, तो फिर जावेद सर से भी हम लोगों ने पूछा इस बारे में। तो उनका भी वो तो बहुत जगह काम किए हुए हैं उन्होंने, जो है वो आप जो जिन इंस्टीट्यूट के अखबारों में एक एक पेज के ऐड आते हैं, जो हर बार टॉपर निकाल कर देते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया हुआ जावेद सर ने। तो बहुत अनुभवी टीचर है वो। मतलब जावेद सर का अनुभव इतना है कि उन्होंने मेरी वाइफ को, भारती को भी पढ़ाया हुआ उन्होंने एक ज़माने में, जब वो 12th में थी जब। तो मतलब बहुत अनुभवी टीचर है वो। तो वो बताने लगे कि देखो सर, क्या है कि अभी अपन जो भी देख रहे हैं ग्रोथ का, इसका उसका, तो अपन लोग देख रहे हैं कंपैरेटिव पिक्चर देख रहे हैं कि बाकी लोगों का क्या चल रहा है। ठीक है, आप वो कंपेरिजन देखना बंद कर दीजिए। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फॉरएवर होती है। शायद से भले से उसका बहुत पीक ना आए उसका, लेकिन वो फॉरएवर होती कुछ चीज़ें, जैसे कि ब्लैक कलर, वाइट कलर। आप देखना, ब्लैक एंड वाइट कभी भी जो है वो मार्केट से आउट नहीं होगा, है ना। कहीं कभी भी किसी जगह पर टी शर्ट लेने जाओगे ना, तो हो सकता है कि उस समय ट्रेंड चल रहा हो कि रेड कलर की टी शर्ट जिसमें एक ब्लू मार्क बना हो, ऐसा ट्रेंड चल रहा हो, सारे यंगस्टर्स पहन के वो टी शर्ट घूम रहे हो, ट्रेंड चल रहा हो, खूब बिकेगी वो लाल टी शर्ट। ये पिंक टी शर्ट का या ब्लू टी शर्ट का कोई ट्रेंड चल रहा हो, है ना, कोई डिज़ाइन का ट्रेंड चल रहा हो, तो वो डिज़ाइन बिकेगा, 2-3 साल खूब बिकेगा, उसके बाद वो नीचे जाएगा उठ के। लेकिन ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट तो हमेशा बिकती हैं। फिर बताने लगे एग्जाम्पल कि सर देखो, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो सेल लगाते हैं, जैसे लैकोस्टिक ब्रांड है, जब वो सेल लगाता है टी शर्ट की, या जोडी एक ब्रांड सेल लगाता है शर्ट्स की, मान लो, तो वो सभी कलर के लिए और सभी साइज के लिए 20%, 30%, 50% तक ऑफ रखते हैं वो। लेकिन ब्लैक एंड वाइट के लिए ऑफ नहीं रखते वो। उनसे पूछो, भैया ये ब्लैक टी शर्ट पे ऑफ क्यों नहीं है? सर ये फॉरएवर बिकती है इसलिए इसका कोई ऑफ नहीं है। वाइट पे ऑफ नहीं क्यों नहीं है? सर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इसलिए इस पर कोई ऑफ नहीं है। तो ब्लू जीन्स, वाइट एंड ब्लैक टी शर्ट, ये फॉरएवर बने रहेंगे। जीन्स का लाल कलर हो सकता है अभी चल रहा हो, लाल रंग के जूते चल रहे हो, परंतु व्हाइट कलर के स्पोर्ट्स शू हमेशा चलते रहेंगे। तो वो ये बोल रहे हैं कि सर क्या है, एक चीज़ होती है फॉरएवर जो लगातार बनी रहती है, और एक होती है टेम्परेरी पीक पर जाना। तो आप क्या चाहते हो? मैंने कहा जावेद सर, वो तो फॉरएवर रहना चाहिए कोई चीज़ को। तो बोले सर आप टेंशन मत लो, फिर ठीक है, फिर हम जैसे बच्चों को सर्व कर रहे हैं उसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं कि बच्चों के पढ़ने के लिए कोई स्थान का अरेंजमेंट कर दें, हम बच्चों के लिए कुछ हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें, उस पर फोकस करते हैं हम, बजाय कि हम 10 जगह पे ऑफलाइन सेंटर खोल लें और फैकल्टी ढूंढते फिरें, तोड़ें इसका फैकल्टी उसका फैकल्टी, बहुत चीज़ें करें। तो मतलब उठा पटक करें, तो उससे बेहतर है कि हम अपने काम पर अच्छे से फोकस करें और बच्चों को अच्छा रिजल्ट दिलाएं और बच्चों के लिए हम एफर्ट करें। मुझे बात बहुत कन्विंसिंग लगी। मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा इस बारे में। पता है आपको, बायोमेंटर्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज़ हैं ना, वो सब बहुत अनुभवी हैं। ठीक है, चिन्मय सर जो है वो बहुत कम उम्र से जो है बहुत सारे बच्चों को, जो 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ा रहे थे वो, ठीक है, और खुद भी वो मेरिटोरियस इंजीनियर व्यक्ति हैं उनके, और फिर वो केमिस्ट्री में आए वो। तो ही इज टीचिंग केमिस्ट्री बाय चॉइस।
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का व्यक्ति जब केमिस्ट्री पढ़ाता है तो वो बाई चॉइस ही पढ़ाता है, वो उसका केमिस्ट्री पे बहुत तगड़ा होल्ड होता है तो वही पढ़ाता है वो। संजय सर, अब हम मुझसे भी उम्र में काफ़ी बड़े हैं, संजय सर जो है वो एकदम अनुभवी टीचर है। इन लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं, जो मोटी मोटी किताबें, बड़ी, मैं नाम नहीं लूंगा पब्लिकेशन का, इतनी मोटी मोटी किताबें जो आज मार्केट में अवेलेबल है वो सब संजय सर ने बहुत सारा उसमें काम किया हुआ है, कई किताबों में। जावेद सर बहुत अनुभवी हैं। अमर सर को बहुत साल हो गए अपने साथ में काम करते हो, उसके पहले भी पढ़ा रहे थे वो, ठीक है। शैल मैडम मेरी भी टीचर रही है। तो बायोमेंटर्स की टीम में क्या सब ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नीट का इन एंड आउट जानते हैं, जो बच्चे की साइकोलॉजी, पढ़ाने का तरीका, सब के बारे में वो फोड़ के रखे हुए हैं वो, ठीक है। यंगस्टर्स बहुत कम है, जो यंगस्टर्स है वो आपकी हेल्प करने के लिए। अंकिता मैडम, कौशिक सर, अपना शिवम सर बहुत मेहनत करते हैं, शिवम सर भी, ठीक है। प्रीति मैडम, तो निधि मैडम भी साथ में थी हमारे, लेकिन निधि मैडम ने फिर अपना थोड़ा फील्ड चेंज किया, उनका मैरिज होकर वो कहीं शिफ्ट हो गई, उन्होंने फिर अपना अभी वो MBA परसू कर रही है किसी चीज़ में, और वो वापस आके हम लोगों से जो जुड़ेंगे आगे, ठीक है, अलग रोल में। तो पॉइंट ये है कि जो है बायोमेंटर्स की पूरी टीम में अनुभवी और डेडिकेटेड लोग हैं, जो बच्चों के बारे में पहले सोचते हैं, जो बिल्कुल ये नहीं देखते कि हमें कितना नाम, फेम, ये सब, ठीक है। वो बिल्कुल इस पर जीत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए मालूम क्या है? इनर सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि कि हमने जो किया वो जस्टिफाइबल है या नहीं है। बाय हुक एंड क्रुक कुछ करना नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि सफलता जो आपको मिले वो सफलता स्थायी हो, उसका एक स्वाद हो, ठीक है। फिर एक अच्छा एग्जाम्पल दिया संजय सर ने कि सर देखो जो खाना जो है ना धीमी आंच में पकता है, धीमी लो में जो खाना पकता है ना, उस खाने का जो है स्वाद बहुत अच्छा होता है। तेज गरम गरम आंच में पका हुआ खाना स्वाद में उतना अच्छा नहीं होता। धीमी आंच में पका, चाहे टिक्का हो चाहे कोई चीज़ हो, जब स्लो फ्लेम में पकता है ना, धीमी आंच में पकता है तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो आप समझ लो बायोमेंटर्स धीमी आंच पर पक रहा है, और इससे बेहतर स्वाद सफलता का कोई नहीं दिला पाएगा। तो अच्छा लगता है जब टीम से मिलकर बात करते, तो मैंने कहा आपसे भी मैं शेयर करूं कि मेरी मीटिंग होती है तो मैं बेसिकली अपनी मीटिंग्स में जो है वो अपने सारे लोगों की मैं सुनता हूं, उस पर एनालाइज करता हूं, और इसलिए हम एब्रप्टली कोई काम नहीं करते, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। हमसे एक गलती हुआ लास्ट टाइम, हमसे एक गलती हुआ, वो गलती हुआ हमसे जो है वो IIT प्रेप का गलती हुआ हमसे। गलती नहीं बोलूँगा, हमने बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छी फैकल्टी इंगेज किया, बहुत बढ़िया प्रयास किया, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला उसको। तो बायोमेंटर्स का 1 रुपया भी जो है ना वो हमारे लिए ऊपर जिम्मेदारी है। तो हमें लगा कि यार इसमें ऐसे चलेगा तो नुकसान होता रहेगा हमारा, तकरीबन 1.25 करोड़ का नुकसान हमको हुआ। और वो नुकसान होने के बाद यदि वो नुकसान को हमने कंटिन्यू रखा तो हम बच्चों की स्कॉलरशिप में, कमांड सेंटर की एक्टिविटी में, गुरुकुल में, सब में कंट्रीब्यूट कम कर पाएंगे। तो हमने वो बंद करना पड़ा हमको, ठीक है। बंद नहीं किया, चल रहा है वो, लेकिन उसमें आगे फर्दर नई चीज़ बंद कर दी। अभी वो चल रहा है, कई स्कूल से टाई अप है उसका, जहाँ पर IIT प्रेप की क्लासेस चल रही है। तो पॉइंट ये है कि अभी जैसे एक जिम्मेदार पेरेंट होता है ना कि भाई सोचना पड़ता है आपको कि यदि इस रिसोर्स से मैंने ये कर लिया तो क्या होगा, इस पैसे का मुझे यहाँ यूज़ करना है, वैसे सोचना पड़ता है। तो इट्स ए फैमिली, बिग फैमिली, आप भी उसका पार्ट हो। आपके दिल में भी कोई सजेशन आया करे ना कि बायोमेंटर्स के लिए क्या सर और अच्छा कर सकते हैं, क्या हमें और अच्छा करना चाहिए। ये मत बोलना कि सर डांसर लेके जाओ आप, टीचर लेकर बताओ, तो ये सब हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम अपने फंडामेंटल बेसिक रूल्स से कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्वालिटी ऑफ टीचिंग से कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। आप तो हमको ये बताओ कि क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, और क्या हमें जो है और अच्छा करना चाहिए। सजेशंस दो आप, ठीक है। हो सकता है आप में से कई के सेशन, हम बहुत सारे सेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं। दूसरा, इसके अलावा अभी हमें एक बड़ा गिव अवे हर साल हम लोग करते हैं, फेलिसिटेशन सेरेमनी के पहले करते हैं। तो एक बड़ा गिव अवे भी मैं अनाउंस करने वाला हूं आप लोगों के लिए, और मेन चैनल पर उसका वीडियो भी डलेगा कि क्या करना है आपको, और उसकी गिव अवे में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। लेट्स हैव वन चांस टू विन गुड थिंग्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।